अरे हाँ कामिनी बेटा, टेबल बुकिंग तो कर दिया ना तुमने? हाँ मम्मा, पैराडाइज इंटरनेशनल होटल में कर दिया था, लेकिन वीवीआईपी हॉल पहले से बुक था तो नॉर्मल बुकिंग करना पड़ा। ओहो, बैड लक। चलो बेटा कोई बात नहीं, अभी बहुत काम है, हमें रेडी भी होना है। और तुम आज अच्छा सा इंडियन ड्रेस पहनना, आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है तुम्हारे लिए। यस मम्मा। यहाँ कामिनी के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे, तो दूसरी तरफ रिया आर्यन को बार बार कॉल किए जा रही थी। कॉल का कोई जवाब ना मिलने पर रिया सबसे छिपते छिपाते लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही रिया ने जैसे ही चैन की सांस ली कि तभी उसकी नजर बगल वाली लिफ्ट पर गई, जहां से रोहित मारवा, सनी और आर्यन बाहर आ रहे थे। रोहित मारवा, सनी और आर्यन को 3rd फ्लोर पर अचानक देखकर रिया को समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। वो दौड़कर कॉरिडोर में गई और बड़े से गमले के पीछे जाकर छुप गई, लेकिन तब तक सनी की नजर उस पर पड़ चुकी थी। दो आर्यन, रोहित भैया, दो आर्यन है। क्या बकवास कर रहे हो तुम सनी भैया? एक नहीं बल्कि 2 आर्यन है। सनी, गेम खेल खेल कर आंखों के साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब होता जा रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आर्यन हमारे साथ और एक अभी सामने खड़ा था भैया। यहाँ तमाशा मत बनाओ, सब देख रहे हैं सनी। सॉरी भैया, तुम दोनों अंदर चलो, मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ। इससे पहले कि रोहित की नजर रिया पर पड़ती, वो सही मौका देखकर सामने जा रही सर्विस ट्रॉली में छिप गई थी। ट्रॉली से एक टॉवल और एक ब्लैक चश्मा लगाकर रिया अपना भेष बदलकर आर्यन और सनी को वीआईपी लाउंज में जाते देख रही थी। जैसे ही आर्यन की नजर रिया पर पड़ी, तभी वहाँ रोहित भी आ गया। पापा, मैं सामने रहने वाली अपनी न्यू फ्रेंड के साथ प्ले एरिया में खेलने जा सकता हूँ प्लीज? ओके, प्ले एरिया में ही खेलना और जल्दी वापस आ जाना। पहले तो रोहित आर्यन के जाने से मना करने वाला था, पर रिया को देखकर वो आर्यन को मना नहीं कर पाया, जो इस भेष में कार्टून लग रही थी। उसने आर्यन को पहली बार किसी को दोस्त बनाते हुए देखा था। उनके वहाँ से जाते ही रोहित ने सनी से पूछा, सनी, क्या यही अनिका की डॉटर है? हाँ शायद इसीलिए ये भी इतनी अजीब है। कितनी फनी लग रही थी ऐसे गेटअप में। बाहर जो तुमने हरकत की है उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है सनी। भैया आप अंदर चलिए, मैं जरा बच्चों पर नजर रखता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। आई एम इम्प्रेस्ड, पहली बार कुछ सही सोचा तुमने। जब रिया आर्यन के साथ जा रही थी, तभी सनी की नजरें उसके जूतों पर पड़ गई थी। वो समझ गया था कि ये वही है जिसको उसने कॉरिडोर में देखा था। यहाँ सनी सच जानने के लिए उनके पीछे चला गया, तो दूसरी तरफ होटल लॉबी में गुलेरिया परिवार, डोगरा परिवार का इंतजार कर रहे थे। माँ देखो, कुणाल कैसे मुंह लटका कर आ रहा है। ये सब उस अनिका की वजह से हुआ है। मुझे तो पहले ही पता था कि वो कुणाल को फंसाने की कोशिश कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि अब कुणाल को भी उसकी असलियत पता चल गई। बस भी करो कामिनी, बेवजह कुछ भी बोले जा रही हो। हेलो सर, दिल्ली वाले मल्होत्रा इस वक्त मनाली के होटल पैराडाइज में किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। उनसे डील करने का ये सही मौका है। क्या? किस फ्लोर पर है वो? सर, 3rd फ्लोर के वीवीआईपी लॉन्च में है उनकी मीटिंग। ओके, मैं अभी आता हूँ। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता मुझे। अगर एक बार मिस्टर मल्होत्रा से डील हो गई तो मनाली का सबसे बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। यहाँ कुणाल खुश होकर 3rd फ्लोर के लिए निकल गया था, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका और अंजलि को वीवीआईपी लाउंज में आता देख रोहित सरप्राइज हो गया। जैसे ही रोहित और अनिका की नजरें टकराईं, वो एक दूसरे को देखते ही रह गए। दोनों के बीच एक अनसुनी खामोशी थी। तभी अनिका ने पूछा, मेरी बेटी रिया वो नहीं आई अभी तक? वो मेरे बेटे आर्यन के साथ प्ले एरिया में खेलने गई है। डोंट वरी, वो सेफ है वहाँ। आई एम सो सॉरी, वो मेरी बेटी थोड़ी शैतान है, मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। अनिका को पता था कि रोहित मारवा उसे पहले से ही अपने बेटे का दुश्मन समझता था और रिया का उसके बेटे आर्यन के साथ खेलना सेफ नहीं था। अनिका बिना समय जाया किए रिया को लेने वहाँ से निकल गई। वो कॉरिडोर से जा ही रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। सॉरी। अनिका जिस आदमी से टकराई वो कोई और नहीं, उसका एक्स पति कुणाल डोगरा ही था। उसको अचानक देखकर अनिका थोड़ी घबरा गई थी। तभी कुणाल डोगरा, जो कि इतने दिनों से सिर्फ और सिर्फ अनिका के ख्यालों में खोया हुआ था, फौरन घुटनों के बल बैठकर बाहें फैलाता हुआ अनिका से बोला, अनिका, मैंने जब से तुम्हें वापस मनाली में देखा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू।
क्या कुणाल के प्यार का इजहार पिघला देगा अनिका का दिल? क्या कामिनी की खुशियों पर लगने वाली है उसकी ही बहन की नजर? क्या सनी के सामने आएगी रिया और आर्यन की सच्चाई? क्या अंजलि बुआ के जरिए बंध जाएगी अनिका और रोहित मारवा के रिश्ते की डोरी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।